जय हिंद सभी को। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हमारे देश के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बन चुका है। यह समस्या है एनीमिया, एक ऐसी स्थिति जो खून में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होती है। जबकि मीडिया और सोशल मीडिया पर औरंगजेब जैसे मुद्दों की चर्चा हो रही है। क्या आपको पता है कि भारत में एनीमिया की समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के अनुसार भारत में 15 से 49 वर्ष की 57% मतलब आधे से भी ज़्यादा महिलाएं और 6 से 59 महीने के 67% बच्चे एनीमिक हैं। यह आंकड़े पिछले सर्वेक्षणों से भी खराब है। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं जो हमेशा की तरह असफल रही, लेकिन समस्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एनीमिया होता क्यों है? क्या सिर्फ आयरन की कमी से होता है? नहीं, एनीमिया के कई कारण हो सकते हैं। इनमें विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी, वायु प्रदूषण, क्रोनिक बीमारियां जैसे किडनी डिसीज और इन्फेक्शन जैसे मलेरिया शामिल हैं। हाल ही में हुए रिसर्चेस बताती हैं कि आयरन की कमी केवल 1/3 मामलों का कारण है। वायु प्रदूषण भी एनीमिया का एक बड़ा कारण है। PM2.5 जैसे प्रदूषक शरीर में सूजन बढ़ाते हैं। तो PM2.5 ऐसे सूक्ष्म कण होते हैं जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है, जो एक इंसानी बाल की मोटाई से लगभग 30 गुना छोटे होते हैं। कण मुख्य रूप से वाहनों के धुएं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, फॉसिल फ्यूल्स के जलने और जंगल की आग जैसे स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। अपनी बेहद छोटी आकार की वजह से ये कण फेफड़ों के अंदर गहराई तक पहुंच सकते हैं और यहाँ तक कि खून में भी प्रवेश कर सकते हैं और आयरन के अवशोषण को भी कम करते हैं। शोध बताते हैं कि हर 10 माइक्रोग्राम PM2.5 की वृद्धि से बच्चों में एनीमिया की दर 10% तक बढ़ जाती है। और हाल ये है कि साल 2024 में भारत का औसत PM2.5 स्तर 50.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था, जो WHO द्वारा सुझाई गई वार्षिक सीमा 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से 10 गुना ज़्यादा है। आज 29 मार्च 2025 को दिल्ली का PM2.5 स्तर 63 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, जो WHO की 24 घंटे की सीमा से 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से 4.2 गुना अधिक है। मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बड़ी बात है ये हमारे हिंदुस्तानियों के लिए। ये वो देश है जहाँ लोगों को ये सिखाया जाता है कि टट्टी कहाँ बैठ के करनी है। ये बहुत बड़ी बात है जो वो इस चीज़ को उन्होंने लोगों के अंदर उन्होंने जागरूक किया है इस चीज़ के लिए। पर तुम सब लोगों को इस सब से क्या मतलब? आप लोगों के हिसाब से तो भारत विश्वगुरु बन गया है। चलो वापस मुद्दे की बात करते हैं। तो क्या सिर्फ आयरन सप्लीमेंट्स लेना काफ़ी है? विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा नहीं है। आयरन को शरीर में अवशोषित करने के लिए हमें विटामिन C जैसे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए अगर आप मूंग दाल खा रहे हैं तो उसके साथ अमरूद या नींबू का सेवन करें, इससे आयरन का अवशोषण बढ़ता है। सरकार ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान और फोर्टिफाइड चावल जैसी योजनाएं शुरू की हैं। फोर्टिफाइड चावल सामान्य चावल होते हैं जिन्हें आयरन, विटामिन और फोलिक एसिड जैसे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर बनाया जाता है ताकि कुपोषण को कम किया जा सके। योजनाओं की बात कर रहा हूँ जिनके हर राशन बैग पर मोदी जी की मुस्कुराती हुई फोटो होती है, जैसे खुद अपने हाथों से राशन बांट रहे हों। असल में तो हर योजना का पैसा होर्डिंग और प्रचार में उड़ जाता है और लोग अभी भी कुपोषण से जूझ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल फोर्टिफिकेशन से समस्या का हल नहीं होगा, हमें आहार विविधता पर ध्यान देना होगा। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में यह समस्या और भी गंभीर है। वहाँ पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सीमित है। जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, एनीमिया को हराने के लिए अपने आहार में हरी सब्जियाँ, फल और दालें शामिल करें। विटामिन C युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा अपनाएं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने आसपास जागरूकता फैलाएं और स्वस्थ रहें, जुमलोबाजों से सतर्क रहें और नेताओं के वादों पर भरोसा ना करें। आजकल वैसे भी पॉलिटिशियन मूल समस्या और देश विकास को छोड़कर कुछ भी बोल रहे हैं जो मन में आ रहा है। ऐसे मुद्दे तो बस किताबों में रह गए। आपको इतिहास के पन्नों और फालतू बहसों में उलझाकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि आप अपने हक की बात ही बोल जाएं। नेता और मीडिया आपको कहानियाँ सुनाकर बहलाते रहते हैं और आप भी आराम से मान लेते हैं, क्योंकि सवाल उठाना तो हमने कभी सीखा ही नहीं। यहाँ आपके कुछ करने की बात हो तो बजट खत्म हो जाता है, लेकिन रैलियों में भीड़ जुटाने, होर्डिंग्स लगाने और चुनावी प्रचार पर करोड़ों फूंकने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। असल में आपकी सेहत से ज़्यादा उन्हें अपनी कुर्सी और अपनी तस्वीर की फिक्र है। राशन के थैले पर फोटो छपवा कर लगता है जैसे उन्होंने खुद अपने हाथों से अनाज बांटा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि
आपकी भूख और बीमारी उनके लिए सिर्फ एक आंकड़ा है, बस चुनावी भाषण का हिस्सा।